राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 25वां। यह श्लोक 12वें अध्याय के चौथे श्लोक से इसकी हम तुलना करें कि उसमें 12वें अध्याय के चौथे श्लोक में सर्वभूत हिते रतः, चाहे ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो, कर्मयोगी हो, दोनों को सभी प्राणियों के हित में ही रत रहना होता है, कार्य करना होता है। तो श्लोक पढ़ते हैं। इसी अध्याय का 25वां 5वां अध्याय है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। पाप रहित हुए ऋषि लोग, संशय रहित हुए संयतात्मा वाले, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, सब भूतों के हित में लगे हुए ब्रह्म निर्वाण को लाभ करते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो पाप से रहित हुए, पीछे भी आया ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिनके कल्मष ज्ञान के द्वारा नष्ट हो गए हैं। तो यही है पाप रहित हुए ऋषि लोग। ऐसे लोगों को ऋषि कहा जाता है जो पाप से रहित हैं, जिनके विकार समाप्त हो गए हैं। विकार समाप्त हो जाएंगे तो पाप भी नहीं होंगे, संस्कार भी क्षीण हो जाएंगे। संशय रहित हुए, कोई संशय नहीं है सत्य और असत्य के बारे में, देह और आत्मा के बारे में। संयतात्मा, संयतात्मा संयमित है जिसकी आत्मा। आत्मा का मतलब यहाँ मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि से है। तो जो संयमित है वे सब भूतों के हित में लगे हुए, प्राणी मात्र के हित में लगे हुए ब्रह्म निर्वाण को लाभ करते हैं। इस प्रकार से साधना करने वाले ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन सी साधना, क्या चल रहा है? कर्म संन्यास योग। ये बताया है इसमें कि कर्म को आसक्ति से रहित होकर करना है, कर्म का संन्यास करना है कि मैं कुछ नहीं करता। नैव किंचित करोमि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, यही सोचना है, मैं कुछ नहीं करता। कैसी अवस्था होती है उनकी, भीतर तथा बाहर से। अंदर मन की क्या अवस्था होती है और बाहर के स्पर्शों से उनका क्या लगाव होता है। इंद्रियां क्या विषयों की ओर भागती हैं। तो दोनों की अवस्था, मन से चिंतन होता है क्या विषयों का, या और दूसरी बाहर से उनका प्रकृति का संबंध रहता है,
इंद्रियों के माध्यम से कि नहीं, उधर खिंचाव है कि नहीं, कब वह निर्वाण लाभ करने के योग्य होते हैं। इसी का उत्तर हमें इस श्लोक में मिलता है। पूर्व श्लोक में जो वर्णन है उसी को और अच्छी तरह से समझाते हैं, पूरा करते हैं। वर्तमान तथा आगामी श्लोक, ये वाला भी श्लोक और आगे जो 26वां आएगा उसमें भी इसी की और विस्तार से चर्चा है। ऋषिया माने ऋषि लोग, जिनके पाप समाप्त हो गए हैं, संशय रहित हैं, संयतात्मा हैं, ऐसे लोग ऋषि कहे जाते हैं। जिन्हें सूक्ष्म तत्वों का बोध हुआ है, जिन्हें अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो गई है, वे ऋषि हैं। सूक्ष्म तत्वों का बोध हुआ है। सूक्ष्म तत्व क्या है? आत्मा। आत्मा सूक्ष्म है। तो इसका बोध जिन्हें हुआ है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं और जिन्हें अलौकिक दृष्टि प्राप्त हो गई है। एक लौकिक दृष्टि है और एक अलौकिक दृष्टि है। लौकिक दृष्टि है जो बहिर्मुखी होती है, हम बाहर के पदार्थों को ही देखते हैं, उन्हीं को पाने की कामना करते हैं और उन्हीं से सुख का अनुभव करते हैं। और अलौकिक दृष्टि जो परमात्मा को देख चुके हैं, जिन्हें उनका अनुभव है, वो अलौकिक दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है। और फिर आया ये पहले पढ़ा हुआ क्षीण कलमसा। कलमश क्षीण हो गए हैं जिनके, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, परमात्मा के बोध के द्वारा। जब वे क्षीण कलमश पाप रहित हो जाते हैं, ब्रह्मलीन होने से पहले सभी पाप संस्कारों को क्षीण करना आवश्यक है। पिछले हम लोगों ने श्लोक में पढ़ा कि शरीर के रहते हुए जिनके काम और क्रोध शांत हो गए हैं, काम क्रोध से रहित हो गए हैं, उन्हीं की चर्चा है। तो पहले पाप संस्कारों को क्षीण करना आवश्यक है। जो उधार हमने प्रकृति से लिया है, जो दूसरों के प्रति राग द्वेष मूलक देनदारियां हैं, किसी से प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, मैंने किया, ये मेरा है, ये जो हम प्रकृति से कर्जा लेते हैं आसक्ति और अहंकार के कारण, कामना के कारण, तो हम संस्कार बनाते हैं। हमने दिया है तो हमें लेने के लिए यहाँ आना ही होगा। यदि मैंने दिया है, देने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उसमें मैंपन का भाव है, ये मेरा है, मैंने दिया है, तो फिर वो संस्कार बन जाता है और फिर उसकी देनदारियां यहीं पर चुकानी होती है। वो सभी चुका कर ही प्रवेश पाया जाता है परमात्मा में, अन्यथा वे ही व्यक्ति को बांधने वाली बन जाती हैं। यही सब वृत्तियां हमारी, यही संस्कार बंधन का कारण होता है। विहाय कामान्य, इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। न केवल प्रारब्ध को क्षीण करना होगा, संचित को भी समाप्त कर डालना होगा। प्रारब्ध तो जो इस जन्म में हमें संचित से थोड़े संस्कार साफ करने के लिए मिल जाते हैं कि भाई इतना साफ करो, जाके मानव तन दिया है, तो जो मिला है, बाकी संचित में भी तो भी बहुत जमा है, उनके लिए और जन्म लेना पड़ेगा। तो हमें इसी जन्म में प्रारब्ध और संचित दोनों को साफ करना होता है। वो कैसे होता है? वो कर्म योग के द्वारा होता है, कर्म संन्यास योग के द्वारा होता है, ब्रह्मार्पण योग के द्वारा होता है, भक्ति से होता है। इसी जन्म के ही नहीं, पहले जन्म के, जन्म जन्मांतर के सब संस्कार क्षीण हो जाते हैं इस प्रकार की साधना करने से। एक ही जन्म में यह कैसे संभव है? प्रश्न उठता है कि भाई कैसे एक जन्म में कैसे होगा?
यह पूछा जा सकता है, संस्कार का क्षय सूक्ष्म स्तरों में भी तो हो सकता है। साधक ज्यों ज्यों मार्ग पर अग्रसर होता है, कुछ भोग करके क्षीण होते हैं, कुछ स्वप्न में क्षीण होते हैं और भक्ति से क्षीण होते हैं। साधक ज्यों ज्यों मार्ग पर अग्रसर होता है, उसकी गति तीव्र होती चली जाती है, तेजी से उसके विकार शांत होते चले जाते हैं। संस्कार भी तीव्रता से क्षीण होते हैं। जैसे अग्नि धीमी है तो इतनी जो कूड़ा करकट है इतना तेज नहीं जलेगा, और जब खूब तेज लपक खूब ज्यादा ज्वाला उठ रही तो बहुत सारा एक साथ ही जल जाएगा। संस्कार भी तीव्रता से क्षीण होते। भक्ति भजन लगन हमारी तीव्र है तो बहुत जल्दी हमारे संस्कार क्षीण होते चले जाते हैं। योग्यता अनुसार, ये नहीं कि जैसे कूड़ा आज का रखा है तो माचिस लगाई तो जितना आज का है वही जलेगा, नहीं, उसमें अगर लग गई माचिस तो पहले का भी कई दिन का भी होगा, महीनों का होगा तो भी वो जल जाएगा। तो योग्यता अनुसार स्थूल तथा सूक्ष्म स्तरों में ये सब क्षीण होते हैं। जैसी योग्यता होगी, लगन होगी, हमारी साधना होगी, हम कौन सा उपाय करते हैं, तो हमारी लगन और हमारे द्वारा किया हुआ उपाय ये महत्व रखता है। गणनीय ये नहीं है कि हमारे अंदर कितना विकार है, कितना कूड़ा करकट है। गणनीय ये है कि हमारी लगन और हमारा उपाय क्या है उस विकार को शांत करने। तो सभी रसायन हम करी और नहीं नाम सम कोय, और रंचक घट में संचरय सब तन कंचन होय। इस प्रकार अनेक जन्मों का काम एक जन्म में निपटाया जा सकता है। यह काम हमें ही समाप्त करना होगा। उसकी समाप्ति के साथ ही हम अनेक आवश्यक पाठ भी तो पढ़ जाते हैं। संस्कार भी साफ होते हैं। ये जो प्रतिकूलता आती है ये हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, हमारे संस्कारों को क्षीण करने के लिए आती है, हमें निर्मल करने के लिए आती है। गुरुदेव ने लिखा तो हमें सिखाने के लिए आती है कि क्या किया तो उसका परिणाम क्या हुआ, दुख हुआ कि सुख हुआ, किस प्रकार से कार्य किया। तो दुख तो कोई नहीं चाहता, सुख ही सब चाहते हैं। तो जब दुख प्राप्त होता है तो उससे दूर भागने का प्रयत्न करते कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमने गलत किया तभी ऐसा हुआ। तो ये सीखते हैं हम पाठ। हम जब परेशानी से गुजरते हैं तो हम दूसरे की परेशानी में हम उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं। हमने वो पाठ पढ़ा है प्रतिकूलता के माध्यम से। फिर हम अहंकार में नहीं फूलते कि दूसरा दुख में आए तो हम ताली बजाएं। हम यथाशक्ति उसकी मदद करते हैं। यदि कोई दूसरा हमारी जगह भुगतान करे तो वे पाठ हम ना पढ़ पाएंगे। तो हमें खुद ही अपने पाठ को पढ़ना है। विद्यार्थी जब खुद ही पढ़ेगा तभी तो उसका ज्ञान वर्धन होगा। दूसरा पढ़ ले तो क्या वो परीक्षा में पास हो जाएगा? नहीं, इम्तिहान तो उसे ही देना है। वास्तव में वो हमें लाभ ना होगा, हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा यदि कोई दूसरा पाठ पढ़ ले। जैसे पहले हमारा भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने, कि यदि हमारे अस्त्र शस्त्र से यदि युद्ध लड़ा जाता, कोई दूसरे के अस्त्र शस्त्र से युद्ध लड़ता तो ये संभव था कि हमारे ज्ञान से तुम्हें बोध हो जाता। ये तो बोध अपने आप ही प्राप्त करना होता है। तो शस्त्र किसी के पास है और कोई दूसरा लड़ेगा, कैसे लड़ पाएगा? तो ये जो ज्ञान है स्वयं द्वारा ही अनुभव करने से ही हमारा कल्याण होगा और हमें सभी ऊंची नीची घाटियों से गुजरना ही होगा। बस गुरुदेव का सहारा हमें अनुभव करना चाहिए हर पल। जीवन में सुख दुख तो आते ही हैं, संस्कारों को क्षीण करने में भी आते हैं।
वे सदा अस्थायी होते हैं। हम ऐसा नहीं रहते सुख दुख, एक आया तो दूसरा उसके पीछे लगा है, बैलेंस हमारा बना रहेगा। हमने मिश्रित कर्म किए हैं तो इसी तरह मिश्रित फल भी मिलते हैं। निखोक शुक्ल कर्म तो जो पाप रहित है, ऋषि हैं, मुनि हैं, तत्वज्ञानी हैं, उन्हीं के द्वारा। उनसे घबराना क्यों? उनके बिना आगे भी तो नहीं बढ़ा जा सकता है। तो इनको सीखे बिना, पाठ पढ़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बाह्य प्रभावों की उपयोगिता हमारे पाठ पढ़ने में ही निहित है। जब हम इन्हें पढ़ लेते हैं तो फिर ये स्वतः ही दूर हो जाते हैं, वो परिस्थितियां फिर दोबारा नहीं आती। जब व्यक्ति बिल्कुल निर्मल हो जाता है, संस्कार रहित हो जाता है, आर पारदर्शी शीशे की भांति हो जाता है, कहीं भी विकार नहीं रहते हैं, शीशा एकदम स्वच्छ है, तब ही वह निर्गुण में लीन हो जाता है, लीन हो पाता है। निर्गुण यानी ब्रह्म है, निर्गुण भी वो है, वो सगुण भी है। तो ज्ञान मार्गियों के लिए निर्गुण उपासना है, तो वह उसी तत्व में फिर लीन हो जाता है जब पूरी तरह से निर्मल होता है, पाप रहित होता है। निर्गुण होकर ही निर्गुण में लीन हुआ जा सकता है। जब तक हम अपने अंदर किसी भी प्रकार के गुणों का अभिमान करेंगे, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा हूँ, अहमता रहेगी, मेरा व्यक्तित्व ऐसा है, तो इस तरह का गुण को अपना मानना, मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे बराबर क्या, सब ये सब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इनको अपना मानना, ये इस बंधन का कारण है। हमें गुणातीत होना है, गुणों से परे होना है, तभी हम उस परम तत्व में, निर्गुण तत्व में लीन हो सकते हैं। ये ज्ञान मार्ग के लिए कहा गया है। और दूसरा विशेषण है छिन्न द्वैधा, जिनके सभी दुविधाएं दूर हो गई हैं, संशय सब दूर हो गए हैं, कोई भ्रम नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं देह हूँ कि मैं आत्मा हूँ, मैं किसका अंश हूँ, प्रकृति का अंश हूँ कि परमात्मा का अंश हूँ। ये सभी जो दुविधाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट प्रतीत कर रहा है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है। मत की स्थिरता और भीतर की ज्योति जगी हुई ऊंची चेतना जो वस्तु स्थित का निश्चयात्मक बोध दे सकती है। पीछे आया है अंतः सुखा और अंतर ज्योति, जो अपने आनंद में ही लिप्त है, आत्मा के आनंद में। बाह्य सुखों से उसको लालसा नहीं है, उनसे वो सुखी दुखी नहीं होता। वो अंतः सुखा है, आंतरिक रूप से आत्मन्येव आत्मना तुष्टा है। और अंतर ज्योति जगी है, जिसको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो गया है, परमात्मा का प्रकाश का जिसने अनुभव किया है, तो वही वस्तु स्थित का निश्चयात्मक बोध कर सकता है कि वास्तव में ये सत्य क्या है, ये क्या संसार रहने वाला है, ये तो परिवर्तनशील है, गतिमान है, ये जड़ है, अनित्य है। तो ये निश्चयात्मक बोध करता है। जो नित्य है उसको ही पाने की चेष्टा करता है। नित्य कौन है? परमात्मा। तो वो निश्चयात्मक बोध हो जाता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। व्यक्ति को संशय रहित कर देती है। कौन सी, क्या संशय रहित कर देती है? मत की स्थिरता और भीतर की जगी हुई ज्योति। मत स्थिर होती है, स्थिर बुद्धि वाला होता है, उसे अपने वो दृढ़ निश्चय होता है। और अंतर की ज्योति जगी है, जिसने जो तत्वज्ञ है, तो वो सभी प्रकार से संशय से रहित हो जाता है। संशय अज्ञान से होता है, निम्न प्रकृति के द्वारा पर्दा पड़ जाने पर होता है। निम्न प्रकृतियाँ क्या हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, मद, मत्सर आदि, यही सब निम्न प्रकृतियाँ हैं, यही उद्वेग है। संस्कारों की प्रबल गति से यह होता है। जब हमारे अंदर
संस्कार भली होते हैं तो उनकी गति भी भली होती है, फिर वो गलती सब गलत कार्य करते हैं, पाप से युक्त कार्य करते हैं। अतः क्षीण कलमश होता हुआ साधक संशय रहित भी हो जाता है। जिसके विकार समाप्त हो गए उसको कोई संशय नहीं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का ज्ञान पक्का और संकल्प सिद्ध होने लगता है। वो ज्ञान जो उसे है तो पक्का ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या संकल्प है, क्या करना है। ये नहीं सोचता फिर बार बार भटकता कि ये पाएं कि क्या पाएं, कि धन लें कि मकान लें, क्या लड़के बच्चे ये मुख्य हैं कि भगवान मुख्य हैं। कुछ उसे संशय ही नहीं रहता, उसे उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देता। और संकल्प सिद्ध, जो संकल्प करता है पाने का उसमें सिद्धि भी प्राप्त करता है। परमात्मा को पाना है। वास्तव में ज्ञान ही व्यक्ति को संशय रहित कर सकता है। इसी के आधार पर सच्ची निष्ठा और सच्ची परायणता आती है। फिर प्रभु के प्रति आत्मबोध हो जाने पर वह उसके प्रति गहरी निष्ठा होती है और सच्ची परायणता उसी के परायण होता है, उसी के आश्रित होता है, एक उसी का सहारा होता है। संसारिक सहारों का वो फिर कोई महत्व नहीं समझता कि ये इनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त होगे। उनका उपयोग करेगा, भगवान ने दिया है, साधन है ये, लेकिन प्राप्ति क्या करना है ये स्पष्ट होता है। वही सर्वश्रेष्ठ है, उसी को पाना। इसी के आधार पर सच्ची निष्ठा सच्ची परायणता आती है। ज्ञान के आधार पर श्रेय प्रेय का झंझट समाप्त हो जाता है। क्या महत्व है कि चांदी महत्वपूर्ण है कि सोना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या रखें क्या न रखें, तो कौन प्रिय है कौन अप्रिय है, क्या किसको पास करें ये सब कुछ नहीं। सिया राम में सब जग जाने। कर्तव्य का झंझट मिट जाता है, पाप पुण्य का झमेला समाप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि भगवान के कार्य में ही रहती है। इससे पाप होगा, इससे पुण्य होगा, ये बोध ये आरंभ में जरूरत होती है। बात तो बाद में तो वो सब कर्तव्य उसके अच्छे तरह से होते हैं, सर्वभूत हिते रता ही होते हैं। व्यक्ति जीवन के मार्ग पर निश्चिंतता अनुभव करता हुआ कदम बढ़ा सकता है। उसे रास्ता दिखता है, कोई चिंता की बात नहीं, क्या होगा कि क्या नहीं होगा। योगक्षेम वहाम्यम, भगवान उसका योगक्षेम बहन करते हैं। वह ज्ञानी भी निर्योगक्षेम आत्मवान हो जाता है। अपने उसे योगक्षेम की चिंता नहीं होती है। वो निश्चिंतता पूर्वक सत्य को देखता हुआ अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाता है। उसे रास्ता देखता है और सारे विधान के पीछे प्रभु का मंगलमय सूत्र देखता है। उसी का लीला है। यत आत्मा जिसकी आत्मा वश में है, जिसने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में किया है, मनमानी नहीं करते। जिसकी आत्मा वश में है, जिसकी आत्मा, इस विषय में ऊपर भी लिखा गया है। अपने तन मन तथा बुद्धि पर इंद्रियों पर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाना आवश्यक है। उनका वो सदुपयोग ही करता है। सदुपयोग क्या है? परमात्मा का समझना सदुपयोग है, उसी के लिए बरतना ये सदुपयोग है। और स्वार्थ दृष्टि से अपने लिए यह दुरुपयोग है। जो मिथ्यात्व के आधार पर असंयम में रत रहते हैं वे वाचा वेदांती धोखा ही तो देते हैं अपने को। सब बेकार है, सब झूठा है, सब मिथ्या है। तो ये नहीं, एक साधन है। सेवा के द्वारा, संसार की सेवा के द्वारा ही तो हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णाधिकार लाभ के बिना न मन में स्थिरता होगी न बुद्धि में। व्यक्ति खिलवाड़ बन जाता है निम्न प्रकृति के लिए। ब्रह्मलीन होना तो दूर की बात रही है, तो खाली बोलना है, बस कहना है नहीं, जीवन में उतरना है। ज्ञान के मार्ग में इस बात की आवश्यकता अनिवार्य है। किस बात की? कि संयम करना है, मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरी तरह से अधिकार करना है। शरीर पर यत आत्मा, जो जिसकी आत्मा उसके वश में है। यहाँ आत्मा का तात्पर्य मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि। तो यह
उनके लिए अनिवार्य है। विवेक महत्वपूर्ण होता है ज्ञान के मार्ग में। और अंत में सर्वभूत हिते रता कहा है। भूत मात्र के हित में लगा हुआ, सभी प्राणियों का हित चाहता है। ये नहीं कि उसके मन का नहीं काम हुआ तो जो उसने तपस्या किया है तो उस किसी पे क्रोध आया तो उसको देख लिया और वो भस्म हो गया, उसको गुस्सा आया, ऐसा नहीं। तो सर्वभूत हिते रहता। काम क्रोध तो शत्रु है। जिन्होंने इन पर विजय प्राप्त की है ऋषि, उन्हें ऋषि कहते हैं। ज्ञानी से ज्ञान मार्ग का अवलंबन लेने वाले से यह मांग अजीब लगती है कि वो सर्वभूत हिते रहता रहे। वो तो कुछ करता ही नहीं, तो वो तो जंगल में चला जाएगा, वो क्या सर्वभूत हिते रहेगा। तो ये कुछ अजीब सा लगता है। महाराज जी कहते हैं वे तो संसार से विरक्त हैं, वो तो एकांत चाहता है। किसी गिरी गुहा का भला वो क्या लोकहित कर पाएगा। कर्म तो बंधन का कारण है, ऐसा वो सोचते हैं। उसके लिए गीता में तो कर्म को ज्ञान मार्ग का भी संगी बना दिया गया है। पहले तो यही सब प्रथा चली थी, यही सब था कि सब छोड़ के जंगल चले जाओ, बस सन्यासी बन जाओ। लेकिन गीता में ये जो ज्ञान मार्ग है, इसमें भी कर्मयोग की साधना बता दी। कर्म का तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता, चाहे ज्ञान मार्गी हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे भक्ति होगी। ये भगवान ने स्पष्ट किया है। तो उनको भी सर्वभूत हिते रहता होना है, कर्म करना है। लेकिन कैसे करना है? नैव किंचित करो मुझे, यही करना है। कर्म का तो त्याग कर ही नहीं सकते, चाहे ज्ञान मार्गी हो। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, सब पूरा श्लोक 8वां और 9वां है इसमें 5वें अध्याय में। तो इस प्रकार से वो इंद्रियों में बरत रहे, प्रकृति में बरत रहे, गुण गुण में बरत रहे, ऐसा सोचना है। और जो भक्ति मार्ग है वो प्रभु की शक्ति से हो रहा। ब्रह्मार्पण योग करते भगवान की सेवा हो रही, भगवान की सेवा हो रही। सर्वभूत हिते रता करना सब दोनों को है। यहाँ 5वां अध्याय इसी प्रयोजन को सिद्ध करता है कि ज्ञान मार्ग में भी कर्म का साथ करना होगा। 6वें श्लोक में कहा बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। दुख माप तुम अयोग्यता कि ये बताया कि यह कठिन है योग प्राप्त करना। 6वां श्लोक है इसमें, इसी अध्याय का 5वें अध्याय का संन्यासस्तु महाबाहो दुख माप तुम अयोग्यता, यही है शायद। तो 6वें श्लोक में कहा बिना कर्म योग के संन्यास प्राप्त करना कठिन है। कर्म का त्याग करके फिर जो है सन्यासी नहीं, बाहर का छोड़ना, अंदर का छूटना, यही है। वही वास्तव में जब करेंगे तभी तो हमारी आसक्ति जाएगी। योग युक्त होने पर, कर्म योग में लग जाने पर जल्दी ही ब्रह्म प्राप्ति होती है। योग युक्त होने पर, परमात्मा से जुड़े रहने पर फिर हम कर्म करते हैं तो हम जल्दी निर्मल होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म करता हुआ ज्ञानी क्या धारणा रखे, सो 8वें श्लोक में कह दिया। जैसा कि अभी कह रहे थे नैव किंचित करो में, यही धारणा उसे रखनी है, भगवान ने बताया ज्ञानी के लिए। 9वां तथा 10वां श्लोक इस प्रकार कर्म का ब्रह्म में आधान बताते हैं। आगे 10वां श्लोक ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, ये बताया कि भगवान के लिए कर्म करो, ब्रह्म के लिए कर्म करो, उसको अर्पण करके कर्म करो। भक्त अपने तरीके से अर्पण करता है, ये भक्ति के लिए है। और जो ज्ञानी के लिए है वो नैव किंचित करोमीति, वो इस तरह से सोचता है। 11वां श्लोक स्पष्ट ही कहता है कि आत्मशुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैरेन्द्रिय ऐरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं योगी लोग कर्म, योगी लोग ऐसा करते हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान अध्याय ज्ञान के निष्ठा वालों को कर्म करते हुए कर्म के संन्यास का मार्ग बताता है। कर्म त्याग नहीं है, कर्म करते कैसे कर्म करना ये बताता है ज्ञान मार्गियों के लिए।
कर्म तो उन्हें भी करना होगा, क्योंकि कर्म करने से नितांत छुट्टी असंभव है। कर्म तो करना ही होता है। दूसरा, आत्मशुद्धि के निमित्त भी कर्म किया जा सकता है, यह भावना रख करके। ज्ञानी को भी कर्म के बंधन को क्षीण करने के लिए उपाय की आवश्यकता है। तो यही उपाय बताया है कि आत्मशुद्धि के लिए, निर्मल करने के लिए कर्म करो अपने, कि वो कर्म जिससे हम निर्मल हो रहे हैं, जिस भावना से, उस प्रकार से हमें कर्म करना है। बस उसकी यही भावना है, मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियों में बरत रहे। कहा जा सकता है ज्ञान ही कर्मों को छीण कर देता है, परंतु तब जब वो जग जाए, जब ये ज्ञान विवेक जागृत होगा तभी तो क्षीण होगा, नहीं तो फिर विवेक नहीं है तो आसक्ति से कर्म होगा। वो जब तक जगेगा नहीं, कर्मों का, संस्कार का पर्याप्त मात्रा में क्षय नहीं होता। यह तो चक्कर है। और जो भक्ति मार्ग में क्षीण होता जाता है। भगवान का काम भगवान के लिए भगवान। अतः यह मार्ग तो चाहिए। कर्म संन्यास योग निर्गुणोपासकों के लिए कर्म का रास्ता बताता है। अब हम समझ सकते हैं भगवान ने सर्वभूत हिते रता क्यों कहा। साधनावस्था में संन्यास मार्ग का अवलंबन लेने वाला कर्म करेगा आत्मशुद्धि के लिए। निर्मल होने पर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं रहती है। जब इस प्रकार कर्म करता रहता है आत्मशुद्धि के लिए, मन बुद्धि इंद्रियों को शुद्धि करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे जब शुद्ध हो जाता है तो फिर उसे स्वतः ही कर्म स्वाभाविक रूप से सर्वभूत हिते रता करते हुए कर्म करते जाना होता है। पर कर्म तो स्वभाव बन जाता है, फिर आगे कर्म रहता ही है। कर्म में बंधन नहीं रहता। फिर जैसे जली हुई रस्सी हो जाती है, रस्सी का कार्य बांधना, लेकिन जब जल गई तो ऐठन तो रहेगी। कर्म दिखेगा तो होता हुआ, लेकिन बंधन रहित होगा। जैसे रस्सी दिखती है, लेकिन वो जो कार्य करती है बांधने का, फिर वो नहीं कर सकती, उसमें शक्ति नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति में कर्म क्यों कर होता है? वो कर्म लोक कल्याण के निमित्त करता है। क्यों करता है फिर वो? तो वो उसका जो कारण है केवल सर्वभूत हिते रहता, कि हमसे पीछे आने वाले भी लोग वो कर्म करें और प्रभु का बनाए संसार में हम इस प्रकार सेवा करते रहें। दूसरों का ही साधन ही एकमात्र लक्ष्य रह जाता है। जो भीतर की सम स्थिति है उसमें तो सभी एक बराबर हो जाते हैं। अतः सभी का कल्याण ही कर्म का लक्ष्य हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं, चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे भक्ति मार्गी, यही कहते हैं। यदि भीतर ज्ञान की निष्ठा है तो कर्म के द्वारा बंधन कैसा? यदि वो निष्ठा है तो छोड़ना कैसा और पकड़ना कैसा? कर्म तो प्रकृति का धर्म है। जहाँ प्रकृति है, आत्मा और शरीर का जब संबंध होता है जड़ का, तो फिर क्रिया होने लगती है। वो तो प्रकृति गतिशील है, उसमें तो निरंतर क्रिया होती रहती है। तो वो हम प्रकृति थोड़ी ना है, हम तो आत्मा है, तो क्रिया उसमें हो रही है। तो उसका धर्म है। आत्मा न करता है न छोड़ता है। अतः कर्म के बाह्य संन्यास का प्रश्न तो सांख्य योगी के लिए उपस्थित नहीं होता है। बाहर का त्याग कोई त्याग नहीं है। अंदर से छूटे तो कोई बताने वाला नहीं होता है कि छूट गए। जो कर्म को छोड़ना चाहता है वो वस्तु स्थिति को नहीं जानता है। तो क्या है, किसको महत्व देना है, किसको नहीं महत्व देना है, तो वो वस्तु स्थिति को नहीं जानता है। 12वें अध्याय में 4th श्लोक में कहा गया है, जैसा कि अभी कहा था, सन्नियमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। यानी को भी सर्वभूत हिते रता होना होता है। जब अर्जुन ने पूछा कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो भगवान ने दोनों की तुलना बताई है, ज्ञान मार्ग की और भक्ति मार्ग की। तो भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया है भगवान ने, लेकिन सर्वभूत हिते रता दोनों में ही आवश्यक है। सभी विशेषण पिछले श्लोक में आ गए हैं। निर्गुणोपासक किस प्रकार से सिद्धि लाभ करते हैं, हमें यह सूक्ष्म रूप से एक ही श्लोक में मिल जाता है। 5वें अध्याय में ऊपर खोलकर वर्णन किया गया है। और अभी एक श्लोक और इसी पर चर्चा करेंगे भगवान, ताकि और अधिक
हम सबके समझ में आ जाए। श्री राम।